जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी। तो चलिए हम आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी देखेंगे। आज डेक को हम दोनों डेक से चेक करेंगे, ठीक है। तो जो भी आपको लगे कि आपको जिससे मन आपका जिसकी तरफ जाए आप उसको डिसाइड कीजिए और फिर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेक ए और डेक बी। आई होप कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको किस डेक की तरफ जाना है। तो देखते हैं हम पहले ए का देखते हैं, जिन लोगों ने ए डेक को चूज़ किया है। जय माँ काली, जिन्होंने इस डेक का चयन किया है माँ, इनके पार्टनर्स की एनर्जी बताओ। जय माँ काली, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है माँ, जिन लोगों ने इस डेक का चयन किया है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक बार और लास्ट में भी शफल करूंगी। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हायरोफेंट, डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। बॉटम में हमारे पास निकला है लवर्स। एक बार और शफल कर लेती हूँ मैं, कुछ कार्ड्स आना चाह रहे थे तो देखते हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स में। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कुछ और कार्ड्स। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जो आना चाहते हैं वो आइए, ठीक है। देखते हैं क्या क्या निकला है। 7 ऑफ कप्स, द स्टार, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स और यहाँ है हमारे पास 9 ऑफ कप्स, ठीक है। आपके पार्टनर्स की जो एनर्जी निकल कर आई है करंट में, ये सिचुएशन इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है आपके पार्टनर्स की एनर्जी में कि एक तो इनको अभी करंटली स्ट्रगल बहुत फेस करना पड़ रहा है। स्ट्रगल हद से ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे इनका जॉब से रिलेटेड कोई काम हो, चाहे इनका करियर वाइज कुछ हो, लेकिन किसी ना किसी ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इनको किसी भी हालत में सक्सेस चाहिए। इस चीज़ के लिए दिन रात एक किया हुआ है और इस वक्त अपना इनका जो पूरा फोकस है, 70% फोकस इनका अपने आप को सक्सेस करने में ही है। चाहे बिजनेस रिलेटेड कोई काम हो, चाहे इनका खुद का करियर हो, ज़्यादा जो फोकस है वो उसी चीज़ पर है। कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं किसी कंपटीशन की, क्योंकि मुझे यहाँ जो एनर्जीज निकल कर आई है वो अभी आने वाले किसी समय में इनका कोई एग्ज़ाम है, ऐसा टफ कंपटीशन है जो इनको किसी ना किसी भी तरीके से क्रैक करना ही है। क्योंकि इन्होंने ऐसा सोच रखा है कि ये तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, अगर मैंने ये क्लियर नहीं किया तो ये जो एग्ज़ाम मतलब जो नाकामयाबी है ये आप दोनों के बीच एक ऐसी दरार उत्पन्न करेगी जो कभी भी आप दोनों एक नहीं हो पाओगे। तो इनका पूरा एफर्ट्स लगा हुआ है अपने करियर को, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखते हुए। दूसरी चीज़, इस वजह से इनके दिमाग में 2 थॉट्स चल रहे हैं कि अगर मैं सक्सेस ना हुआ तो इन्हें आपसे दूरी बनानी पड़ जाएगी, ना चाहते हुए। इन्हें आपसे हर तरीके का रिश्ता जो अभी तक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, वो कहीं ना कहीं परमानेंट ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि नहीं, ईश्वर मेरे साथ है, मैं उसके साथ ज़रूर नई शुरुआत करूँगा या करूँगी और उसके साथ रीयूनाइट होऊंगा, क्योंकि मेरा उसके साथ पास्ट रिलेशनशिप है। मैं पिछले जन्म से उसके साथ हूँ और इस जन्म में भी वो मेरी है और मैं उसका हूँ। तो वैसी वाइब्रेशंस निकल के आई हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर्स का ध्यान सिर्फ अभी अपनी कामयाबी पर है। और अगर आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए ये शाम दाम दंड भेद वाली एनर्जीज में है कि किसी भी तरीके से बस उससे छुटकारा पाना है। और इसके लिए चाहे इनको कितनी भी एफर्ट्स लगाने पड़े, किसी से एडवाइस लेनी पड़े या किसी भी तरीके का सहारा, इवन अब ये तंत्र विद्या की तरफ भी मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इन्हें ये चीज़ पता है कि ये कुछ भी ऐसा गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको जिनसे ये प्यार करते हैं उसके पास जाना है बस। तो उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी सीरियस हैं। और थर्ड पार्टी जो है कंट्रोल करती है, तो इन चीज़ों को
ये जो चीज़ें हैं इनसे बर्दाश्त नहीं होती, इन्हें से छुटकारा चाहिए फ़िलहाल। तो ये एनर्जीज़ निकल कर आई है। और जिन लोगों के बीच डाइवोर्स चल रहा है, आने वाले जुलाई अगस्त तक आपको डिसीजन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, आपके हक में फ़ैसला हो जाएगा। तो ये थी ए डेक वालों के लिए आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी। दूसरा एक वाइब्रेशन यहाँ जस्ट रिसीव जो मुझे हुई है वो ये भी है कि आप दोनों के जीवन में एक नई शुरुआत होगी, डेफिनेटली होगी, और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं, तो ये थी आप लोगों के लिए, ठीक है। आपके लिए एक और सूचना मैं यहाँ बता देती हूँ कि अपने मन में एक कार्ड सोचो, कोई भी एक कार्ड सोचो, ए या बी में से एक कार्ड चुनिए, फिर मैं आपके लिए कुछ निकालती हूँ। आई होप कि सोच लिया होगा आप लोगों ने, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ए, और यहाँ से मैं लेती हूँ ये कार्ड बी। ए वालों के लिए देखते हैं क्या निकल कर आया है। नो, अगर किसी प्रकार का दिमाग में कुछ भी ऐसा आलतू फालतू चीज़ें चल रही है ना, उसको अभी रोक दो, अदरवाइज़ वो आगे जाकर घातक साबित हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। और जिन्होंने बी का चयन किया है उसके लिए है रिमेन पॉजिटिव। दोनों ही जो मैसेज है ऑलमोस्ट सेम निकल कर आए हैं, तो ये था आप लोगों के लिए। चलिए मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए। अब हम चलते हैं बी की तरफ, ठीक है। जय माँ काली। ठीक है, अब बी वालों का देखते हैं हम, जिन लोगों ने बी डेक का चयन किया है इनके पार्टनर्स की एनर्जी क्या निकल कर आती है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। चलिए ठीक है, बॉटम से 4 ऑफ पेंटिकल्स है, इसको मैं ले लेती हूँ। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ है मेरे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ कप्स, वाह भाई वाह, लवर्स की एनर्जी। अच्छा, चैरियट, 8 ऑफ कप्स, द फूल, 7 ऑफ कप्स, जस्टिस। चलिए ठीक है, कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ मैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो मैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करो, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स ने। जो वाइब्रेशंस यहाँ मुझे रिसीव हुई है, आपके पार्टनर के अंदर एक ऐसी बेचैनी उत्पन्न हुई है कि बात नहीं की तो दिक्कत हो जाएगी, तो चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसी बेचैनी निकल कर आई है, और ये सेम वैसी ही वाइब्रेशंस है। आई थिंक मैंने कल ऐसी ही वाइब्रेशंस सेम थी। तो आप लोगों का मैंने एक चीज़ पहले ही बोला था तो कि कई लोगों का रियूनियन होगा, तो इसमें यही चीज़ें निकल कर आई हैं, ठीक है, कि एक बार बात कर ले, अदरवाइज सारी सिचुएशन जो है मतलब हाथ से ऐसे निकलेगी, हाथ से ऐसे फिसलेगी कि कुछ भी नहीं समय पर हो पाएगा। तो ये वाइब्रेशंस है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी एक सबसे गुड न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए कि जो भी उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, या जिस भी प्रकार का कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में चल रहा था, रिश्ता रखना है नहीं रखना है, वापस जाना है नहीं जाना है, वो सारा कन्फ्यूज़न उनका दूर हो चुका है। हर तरह का जो भी उनके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो ख़त्म हो चुकी हैं आपके पार्टनर्स के दिमाग से। आपके पार्टनर्स की एनर्जी जो निकल कर आई है वो अब केयर फ्री एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि एक जो कार्मिक साइकिल था उसका भी एंड हो गया है। तो हर प्रकार का एक होता है ना ईश्वर का आशीर्वाद, वो पूरे तरीके से आप दोनों के रिश्ते पर अब आ चुका है। लवर्स का कार्ड है, आप ये कार्ड दे सकते हो ऊपर ईश्वर, ठीक है, और आप दोनों के ऊपर आशीर्वाद बनाया हुआ है कि अब तो आप दोनों को अब कोई भी अलग नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आप दोनों को अलग नहीं कर सकती। किसी प्रकार की थर्ड पार्टी हो गई, फैमिली सिचुएशन हो गई, कोई भी आपको अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आपके सर पर अब ईश्वर का हाथ है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ जस्टिस की वाइब्रेशंस भी आई है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल
श्योर है कि हाँ मुझे इस इंसान के साथ जस्टिस करना है, अदरवाइज़ मेरी लाइफ जो है वो नरक जैसी हो जाएगी। ठीक है, मैं जीते जी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मेरी लाइफ एक क्या कहते हैं नरक बन जाएगी अगर मैंने सामने वाले के साथ जस्टिस नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी जो सोल है वो प्योर है और आपने सच्चे दिल से उनसे प्यार किया था, सच्चे दिल से उनके लिए इवन फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया था कई जगह। ठीक है, तो ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ निकली हैं कि वो अब आपको न्याय देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। थर्ड पार्टी की बात करूँ तो जिन लोगों के बीच थर्ड पार्टी है, सिर्फ 20% ऐसे बचे हैं जो आपके पार्टनर्स अभी तक डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड। ठीक है, अदरवाइज जो लोग सिंगल हैं उनका सबका रीयूनियन नज़दीक है, क्योंकि ये जून का महीना है, 6 नंबर है, तो बहुत लोगों को प्यार मिलेगा अपना और बहुत लोगों को जस्टिस मिलेगा इस महीने में। ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा है। दूसरी चीज़, आप लोगों को विद इन 8 डेज़ मैसेज रिसीव होगा अपने पार्टनर की तरफ से। विद इन 8 डेज़ मैंने बात की है, आपके पार्टनर की तरफ से आपको ज़रूर होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है आते ही वो बाबू सोना करना स्टार्ट करते, थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें। ठीक है, जैसा पहला मोड था, जैसे पहला था आपका रिश्ता, उसे ट्रैक पर आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा हो गया था आप दोनों के बीच। लेकिन धीरे धीरे एक होता है ना, थोड़ी थोड़ी बातें होना स्टार्ट करना, तो वैसी सिचुएशन बनेगी। लेकिन आप दोनों के साथ आपको न्याय मिलेगा अपने पार्टनर की तरफ से। और एक चीज़ कंफर्म करती हूँ, जो मेरे मन में, एक चीज़ कंफर्म कीजिए, मुझे एक चीज़ बताइए। जय माँ काली, जो मेरे मन में है उसका आंसर कीजिए पहले, फिर मैं लोगों तक पहुँचाती हूँ। जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। एक कार्ड देकर मेरे मन, ठीक है, हर प्रकार की बुराई आप दोनों के जीवन से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अगर ये चीज़ मैंने चेक करी कि अगर किसी के पार्टनर के ऊपर कुछ ऐसी एनर्जीज़ का मतलब असर है, जो एक होता है ना माइंड वॉश कर देना, तो वो सब ऑटोमेटिक अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और ये असर है आपकी वाइब्रेशंस का, आपकी एनर्जीज़ का, जो आपने ट्रस्ट अब तक बना कर रखा हुआ था। ठीक है, अब एक कार्ड का जल्दी से ए और बी का डिसाइड करो कौन सा कार्ड चयन करना है। एक कार्ड लीजिए। जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः। एक कार्ड चुनिए जल्दी से फटाफट से। जय माँ काली, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। आई होप कि आपने चुन लिया होगा एक कार्ड, ए एंड बी। ए वालों के लिए देखते हैं क्या निकला है। ए वालों के लिए नो। अच्छा, गाइडेंस जो है ना, ये नो जो डेक ए था उनके लिए भी सेम ही निकल कर आया था। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको कई बार ईश्वर के अस्तित्व पर भी भरोसा नहीं होता। थोड़ा संभल जाओ, ठीक है, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस अलग आई है, उनके लिए अलग थी। ईश्वर के अस्तित्व पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया है आप लोगों ने किसी पर। ठीक है, दूसरा है पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बी वालों के लिए। ये जो कार्ड निकल कर आया है ये ए वालों के लिए था, तो थोड़ा संभल जाओ और भरोसा करो। कई लोग कमेंट्स में करते हैं कि देखते हैं, है ना, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। बाकी जैसे आपकी मर्ज़ी। बी वालों के लिए है कि बीच में नेगेटिव हो जाते हो ओवर थिंकिंग की वजह से, तो पॉजिटिव रहो, हर खुशी मिलेगी भर भर के। जैसे देखो ये सारी इमेज दिख रही है ना आपको, भर भर के खुशियाँ आपको दी जाएगी। चलिए तो मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और माँ काली पर भरोसा बनाकर रखिए। जय माँ काली।